हेलो दोस्तों, हर घर की बनावट वास्तुशास्त्र को नजर में रख के बनाई जाती है, मगर जब कोई घर निगेटिव वाइब्स देता है तो उसमें जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है उसमें कोई गहरा राज छुपा हो। अमीनो नेट ट्यूबर है। वो अपने चैनल पे ऐसे घरों का वीडियो बनाता है जो एक मिस्ट्री है। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो झूठ मूठ की स्टोरी भी क्रिएट करता है, जिसे मास्क पहन के वो अपने व्यूवर्स के सामने रखता है। एक वीडियो में वो व्यूवर्स से ये तक कह देता है कि उसका खुद का घर भी मिस्ट्री से भरा हुआ है। रात को उसे दीवार के पीछे से नाखूनों के खरोंचने की आवाजें आती है, जैसे उस दीवार के पीछे कोई छुप के बैठा है। वीडियो इंटरेस्टिंग बनाना तो कोई अमीनो से सीखे, उसे बस अपने सब्सक्राइबरों से लेना है। उसके चैनल का नाम है स्ट्रेंज हाउस। वीडियो के लिए अजीब घर ढूंढ के लाने का काम उसका मैनेजर टायो करता है। एक दिन टायो उसे किसी घर का प्लान दिखाता है जिसको अजीब तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है। टायो वो घर रेंट पे लेना चाहता था, मगर उसकी वाइफ को उस घर में जाते ही एक डरावनी फीलिंग हुई तो उसने उसे कैंसिल किया। उस घर के फ्लोर प्लान में एक ऐसी सीक्रेट रूम है जिसकी चारों दीवारें बंद है। अगर उस जगह का इस्तेमाल ही नहीं करना है तो घर मालिक ने उसे बनाया क्यों? तो अगले दिन अमीनो उस घर को विजिट देता है। बाहर से तो घर खूबसूरत है। घर को देख के अमीनो बनावटी स्टोरी बनाना शुरू करता है। वो अपने आर्किटेक्ट दोस्त शिमोन से मिलता है और उसे वो फ्लोर प्लान दिखाता है। प्लान को देखते ही शिमोन उससे कहता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो मैं ये घर कभी नहीं खरीदूंगा। अमीनो उसे वो सीक्रेट रूम दिखाता है। शिमोन कहता है, घर में कोई भी रूम बिना वजह नहीं बनाई जाती। घर मालिक का इसके पीछे जरूर कोई मकसद रहा होगा। हो सकता है लाशों को छुपाने के लिए उसने वो रूम बनाई हो। साइको लोगों की कमी नहीं। अमीनो को ये बात हजम नहीं होती। शिमोन कहता है कि प्लान को देखते ही निगेटिव फील होता है। तभी उसकी नजर घर के और एक रूम की तरफ जाती है जो चिल्ड्रन रूम है। मगर हैरत की बात यह है कि उस रूम को एक भी विंडो नहीं है। वो रूम घर के बीचों बीच बनाई गई है। उस रूम को 2 दरवाजे हैं। अंदर अटैच टॉयलेट भी है, मानो वो रूम नहीं जेल हो। दूसरे दिन अमीनो उस घर को बाहर से शूट कर रहा होता है तो वो एक स्ट्रेंज लड़की को घर के बाहर देखता है जो घर को एकटक देख रही है। रात को अमीनो घर के ऊपर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने बैठता है कि उस घर की जरूर कोई गहरी मिस्ट्री है। तभी उसे घर के प्लान में कोई चीज नजर आती है। वो शिमोन के घर जाके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के प्लान को एक के ऊपर एक रखता है। वो शिमोन से कहता है, ग्राउंड फ्लोर की उस सीक्रेट रूम के ठीक ऊपर चिल्ड्रन रूम बनाया गया है। चिल्ड्रन रूम में एक जगह वार्डरोब बनाया गया है। शायद उस वार्डरोब के नीचे सीक्रेट रूम जाने के लिए रास्ता हो। शिमोन उससे कहता है, ज्यादातर ऐसी जगह तब बनाई जाती है जब वक्त आने पर जल्दी से छुपा जा सके। हो सकता है घर मालिक ने किसी वजह को लेके अपने बच्चे को छुपाने के लिए वो सीक्रेट रूम बनाई हो। जब मेहमान के रूप में कोई शिकार उनके घर आता है तो वो उसे चिल्ड्रन रूम में रखते होंगे। वक्त आने पर सीक्रेट रूम से वो बच्चा चिल्ड्रन रूम में आके उस मेहमान को मारता होगा। इन शॉर्ट, ये घर किसी साइको ने मर्डर करने के लिए बनाया है। हर एक की अपनी भूख होती है। अमीनो को शिमोन की बातों पे हंसी आती है। अब अमीनो उस घर की मिस्ट्री सुलझाने के लिए उसे किराए पे लेना चाहता है, मगर एस्टेट एजेंट उसे ये कह के मना करता है कि पुलिस को हाल ही में घर के पास एक डेड बॉडी मिली है। अमीनो इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे पता चलता है पुलिस को कलाई से हाथ कटी हुई किसी मर्द की डेड बॉडी मिली है। अमीनो को लगने लगता है कि जरूर इस हादसे का उस घर से कोई कनेक्शन है। वो मर्डर हाउस ही है। मगर ये तो जबरदस्त स्टोरी है। अगर इस पे वीडियो बनाया जाए तो मिलियन व्यूज मिलेंगे। शिमोन उसे मशवरा देता है कि सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो, मगर अमीनो सुनता नहीं और उस घर को लेके पहला एपिसोड भी बना देता है, जिससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तभी उसे किसी लड़की का मैसेज आता है कि वो उस घर के बारे में कुछ जानती है। लड़की का नाम मिया है। दूसरे दिन मिया उसके घर पहुंचती है। मिया बताती है कि वो उस घर के मालिक को जानती है। उसने उसके हस्बैंड का मर्डर किया है। उस रात उसका हस्बैंड कोइटो ये कह के घर से निकला कि वो उसके दोस्त के घर जा रहा है, मगर वापस नहीं लौटा। कुछ महीनों बाद उसकी लाश मिली। डीएनए से उसकी पहचान हुई। उसका भी बायां हाथ कलाई से काटा गया था। मगर मिया अमीनो को एक अलग घर का फ्लोर प्लान देती है और उससे कहती है कि उसे कोइटो के ड्रॉअर में मिला। अमीनो वो प्लान शिमोन को दिखाता है। शिमोन कहता है, इस घर में भी ऐसी ही एक सीक्रेट रूम है जिसके ऊपर चिल्ड्रन रूम बनाई गई है और इस चिल्ड्रन रूम को भी विंडो नहीं है, मगर अटैच टॉयलेट है। मतलब एक घर भी मर्डर के लिए बनाया गया है। दोनों घर का मालिक एक ही आदमी है। इस सीक्रेट रूम के नीचे पिलर का सपोर्ट नहीं है। शायद इस रूम के नीचे जमीन में डेड बॉडीज को दफनाया जाता होगा। रात को अमीनो मिया का शूट किया हुआ वीडियो देख रहा होता है कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और एक पागल औरत वहां आके उस पे हमला करती है। अमीनो इस बात से डर जाता है कि वो औरत अचानक उसके घर कैसे आई। वो बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो उसके पास शिमोन बैठा होता है। उस औरत ने टायो को भी डराया है। डर के मारे टायो
जॉब छोड़ के चला जाता है। दूसरे दिन अमीनो मियाँ के साथ उस स्ट्रेंज घर में चोरी से एंट्री करता है। वो वीडियो शूट करता है। फिर वो चिल्ड्रन रूम में आता है। जमीन पे खून के धब्बे होते हैं। अब वो दीवार को लगाए रखे वार्डरोब को हटाता है तो उसे वहां से नीचे सीक्रेट रूम जाने के लिए सीढ़ी दिखाई देती है। तभी उसे शिमोन का फोन आता है। वो बताता है कि उसने कोइटो के केस की तहकीकात की तो पता चला कोइटो की तो शादी ही नहीं हुई थी। मतलब मियाँ ने उससे झूठ कहा कि कोइटो उसका हस्बैंड है। तो ये मियाँ है कौन? शिमोन की बातें सुन के अमीनो शॉक होता है। उसे लगता है उस दिन उस पे अटैक करने वाली वो औरत मियाँ ही थी। वो डर के मारे घर के बाहर भागता है मगर रात को मियाँ उसके घर आ जाती है। अमीनो उसे एक फोटो दिखाता है जो उसे टायो ने दिया है। वो कामागुची फैमिली का है जो उस घर के मालिक थे और पहले उस घर में रहा करते थे। हस्बैंड केटो, वाइफ अयाना और लड़का हिरोटो। अमीनो मियाँ से पूछता है कि तुम इस अयाना की सिस्टर हो ना, तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मियाँ उससे कहती है कि उसका असली नाम याजुकी है। वो एक खुशहाल फैमिली से बिलोंग करती थी मगर एक दिन उसके डैडी की एक्सीडेंट में मौत हुई। दूसरे दिन ही उसकी सिस्टर अयाना घर से गायब हुई। माँ से पता चला अयाना उसकी स्टेप सिस्टर थी। उस दिन से मेरे अंकल सुगाशी हमारे घर आना शुरू हुए। 6 महीने पहले मुझे अयाना का फोन आया। उसने मुझे मिलने बुलाया। उसने केटो से शादी की थी और उन्हें 2 साल का बच्चा भी था। वो मुझसे बात कर रही थी कि वहाँ एक कार आ गई जिसे देख के उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पे डर छा गया। जाते हुए उसने मुझे एक कागज थमाया जिस पर साइतामा सिटी के उस घर का एड्रेस लिखा था जिसका प्लान मैंने तुम्हें दिया और जिसका आर्किटेक्चर टोक्यो के उस घर से मिलता जुलता है। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा तो मुझे लगा तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब अमीनो मियाँ को और एक फोटो दिखाता है जो उसे उस टोक्यो के घर की नेबर ने दिया था। फोटो 10 साल के एक लड़के का है। नेबर का मानना है कि वो भूत है। अमीनो उसे सॉफ्टवेयर के जरिए क्लियर करता है तो उस लड़के का भयानक चेहरा सामने आता है। अमीनो वो फोटो शिमोन को दिखाता है। शिमोन कहता है कि लड़के ने चेहरे पे मास्क पहना है। शिमोन इस बात से हैरान है कि केटो ने टोक्यो के और साइतामा सिटी के दोनों घर में सेम आर्किटेक्चर इस्तेमाल क्यों किया। शायद उस सीक्रेट रूम में वो अपने बच्चे हिरोटो को नहीं किसी और को छुपाना चाहता था और ये मास्क पहना लड़का वही है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। उस रात गलती से वो लड़का हिरोटो के रूम में आया जिसे नेबर ने देख लिया। दोनों घर के पास पुलिस को डेड बॉडीज मिली है। साइतामा घर के पास कोइटो की डेड बॉडी मिली है तो टोक्यो घर के पास किसी अनजान शख्स की, जिससे ऐसा लगता है मर्डरर अयाना हो सकती है। मियाँ इस बात से इनकार करती है तो अब मियाँ बताती है कि शायद इन सब घटनाओं का संबंध हमारे गांव के पुश्तैनी घर से है जहाँ मैं बचपन में 1-2 बार गई थी। अयाना का जन्म भी वहीं पे हुआ था। वो घर भी डरावना है। तो अब शिमोन मियाँ के बताए गए विवरण से उस गांव के घर का प्लान बनाता है तो वहाँ भी उन्हें एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। उस घर के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए वो मियाँ की माँ से मिलने जाते हैं। माँ कुछ छुपाने की कोशिश करती है। वो उन्हें मियाँ के डैडी की एक डायरी देती है। माँ बताती है कि उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी, एक शराब की वजह से उनकी मौत हुई जो गांव की उस हवेली पे लगा है। तो अब मियाँ गांव की उस हवेली जाने की सोचती है जो इस सब राज की जड़ है। अमीनो भी उसके साथ चलने को तैयार होता है। दोनों हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ शिमोन को कोई बात खटकती है तो वो फिर से मियाँ की माँ के घर जाता है जहाँ कबड़ में छुपाया हुआ एक मास्क उसे नजर आता है। उसे वहाँ बेहोशी की दवा भी मिलती है। शिमोन माँ से कहता है कि मियाँ की जान खतरे में है, चुप रहने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यहाँ अमीना और मियाँ पहाड़ों में बसे उस गांव पहुँचते हैं। गांव के लोग उन्हें शक भरी नजर से देखने लगते हैं। मियाँ बताती है हम काताबुशी खानदान से है, हमारे पूर्वज यहाँ के जमींदार रह चुके हैं। अब वो सैकड़ों साल पुरानी उस हवेली पहुँचते हैं। हवेली में कोई नहीं होता। वो कॉरिडोर के आखिर में बनाए मंदिर के यहाँ पहुँचते हैं जिसके पीछे वो सीक्रेट रूम है। पूरी हवेली डरावनी है। मियाँ बताती है यहाँ के लोगों का मानना है काताबुशी खानदान के बाहर का कोई इंसान अगर इस हवेली में कदम रखता है तो वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे अयाना आती है जिसे देख के मियाँ शॉक होती है। अयाना उन दोनों को उनके बुजुर्गों के घर ले जाती है जहाँ अयाना का हस्बैंड केटो और अंकल सुगाशी भी है। पूरी फैमिली अजीब होती है। रात को शिमोन भी वहाँ पहुँचता है। वो अमीना और मियाँ को एक कहानी सुनाता है जो उसे मियाँ की माँ ने बताई थी जो काताबुशी खानदान की कहानी है। 100 साल पहले मेजी इरा के वक्त हवेली में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम उशामा था। हवेली के मालिक का उस पे दिल आ गया। दोनों में संबंध बने। ये बात मालकिन को पता चली तो उसने उशामा को कैद कर लिया। उस पे बहुत जुलूम किए जिसमें उशामा का मिसकैरेज हुआ। वो काले जादू की जानकार थी तो उसने अपने बाएं हाथ की कलाई काट के खानदान को श्राप दिया कि उनके खानदान का वारिस जब बड़ा होगा श्राप से उसकी मौत हो जाएगी। काताबुशी खानदान में जन्म लेने वाला बच्चा उसका दायां हाथ गवा देता था और बाद में अपनी जान भी। इस श्राप से बचने के लिए पुजारी ने एक रिचुअल किया। काताबुशी खानदान में जन्मे बच्चे को
ऐसी जगह छुपाया जाने लगा जहां उजाले का नामो निशान ना हो। जब वो 10 साल की उम्र का हो जाता था उसके हाथों इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी। बलि का बायां हाथ काट के उशामा की आत्मा को अर्पण किया जाने लगा। आगे के 3 साल भी इस बच्चे के हाथों किसी के दाएं हाथों की बलि चढ़ाना जरूरी है। उनका बायां हाथ उशामा को अर्पण किया जाता था, तभी रिचुअल पूरी होती है। मिया के पिता को ये रिचुअल मंजूर नहीं था, वो इस रिचुअल के खिलाफ थे, तो उन्हें भी मारा गया। सालों से ये रिचुअल चलता आ रहा है। तो अब शिमोन इनसे कहता है कि हमें उस जगह को ढूंढना होगा जहाँ ये रिचुअल किया जाता है, और वह जगह हवेली में ही कहीं है। दूसरे दिन ये तीनों हवेली में उस मंदिर के सामने आते हैं जहाँ उन्हें पीछे जाने का रास्ता मिलता है। अंदर बहुत भूल भुलैया होता है। अमीनो को लगता है कि उसी जगह जाके रात से पर्दा उठेगा। आखिर वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कभी उशामा को कैद में रखा गया था। वहाँ उन्हें लकड़े के कई हाथ दिखते हैं जो उशामा की आत्मा पे चढ़ाए गए थे। वहाँ उशामा का और उस जमींदार का हाथ भी रखा होता है। तभी वहाँ उन्हें एक जेल जैसी जगह दिखती है। अंदर एक 10 साल का बच्चा होता है जिसके चेहरे पे उशामा का मास्क लगाया है। उसे देख के सभी चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पे अंकल सुगाशी आता है और अमीनो को बेहोश करता है। वो जब होश में आता है तो देखता है उसके साथ केटो और अयाना भी बंधे पड़े हैं। केटो बताता है कि इस रिचुअल की खबर होने के बावजूद मैंने अयामा से शादी की। शादी के बाद टिटेनो नाम का बच्चा हमारे हवाले किया गया जो काताबुशी खानदान का वारिस था। हमें उसे 10 साल तक ऐसी जगह पालना था जहां उस पर सूरज की रोशनी ना पड़े। मैं उस मासूम को इस रिचुअल से बचाना चाहता था। अयाना भी मुझसे सहमत थी, तो हमने हमारा प्लान बनाया। हम उसे टोक्यो लेके आए। हमने ऐसा घर बनाया जिससे वो बच्चा दुनिया की नजर में ना आए। फिर हमारे घर में हिरोटो का जन्म हुआ, मगर हिरोटो को भी उस रिचुअल से गुजरना था। हम टोक्यो छोड़ के साइतामा सिटी आए। हमने उसे छुपाने की कोशिश की, मगर हमें वहां से उठा के यहाँ लाया गया। हिरोटो को हमसे छीना गया। अयाना बताती है कि टिटेनो अब 10 साल का हो चुका है, तो उस मासूम के हाथों किसी की बलि चढ़ाई जाएगी। मिया कहती है हमें ये रोकना होगा। शिमोन बताता है कि अब मेरे समझ में आया घर में वो सीक्रेट जगह क्यों बनाई गई, ताकि हिरोटो को काताबुशी खानदान से छुपाया जा सके, ना कि सूरज की रोशनी से। केटो हाँ कहता है। तभी काताबुशी खानदान के लोग वहाँ आते हैं। टिटेनो के हाथों बलि चढ़ाने का काम आज ही किया जाने वाला है। रिचुअल की शुरुआत होती है। सबको लगता है कि हिरोटो को बलि चढ़ाया जाएगा, मगर बलि अमीनो को चढ़ाया जाने वाला है। अब खानदान के बुजुर्ग वहाँ आते हैं। टिटेनो के हाथ कुल्हाड़ी दी जाती है। बुजुर्ग बताता है कि जो रिचुअल सालों से चलता आ रहा है उसमें बाधा डालना पाप है। बाधा डालने वाले सभी की बलि दी जाएगी। टिटेनो कुल्हाड़ी लेके अमीनो की तरफ बढ़ता है, मगर वो अमीनो को मारता नहीं। अब केटो कुल्हाड़ी उठा के सुगाशी से लड़ पड़ता है, तो अमीनो उशामा के बलिस्तान को बुजुर्ग पे गिरा देता है। टिटेनो हिरोटो को बचाता है। केटो सुगाशी को रोक के रखता है और सबको वहां से भागने कहता है। अब पूरे गांव वाले हवेली में जमा होने लगते हैं और इन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तो ये लोग हवेली में ऐसी सीक्रेट जगह छुप जाते हैं जिसकी किसी को खबर नहीं होती, जो जगह शिमोन ने प्लान में देख के पहले से जान ली थी। तभी सुगाशी उन पे हमला करता है। अमीनो उससे पूछता है कि क्या तुम इस बेवकूफी भरी रिचुअल में विश्वास करते हो। सुगाशी बताता है कि गांव वालों के दिमाग में डर को बिठाने के लिए इस रिचुअल को बनाया गया है। डर है तो राजपाट है। हमारा गांव में इम्पोर्टेंस है। मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ। ये मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे गांव का मुखिया बनना है, यहाँ पे राज करना है, और इसीलिए मैं मूर्खता से भरी इस रिचुअल का फायदा उठा रहा हूँ और अपने बड़े भाई के खानदान को, यानी अयाना के बाप के खानदान को खत्म करने की ठान चुका हूँ। टिटेनो अयाना का छोटा भाई है और मेरे हाथों मरने वाला आखिरी वारिस। अमीनो उससे कहता है इसका मतलब है तुम मर्डरर हो। सुगाशी कहता है मर्डरर नहीं, मैं यहाँ का भगवान हूँ, मेरे सामने झुक के गिड़गिड़ाओ। मगर अमीनो इनकार करता है। अब जब सुगाशी अमीनो को शूट करने जाता ही है कि पीछे से खानदान का बुजुर्ग आके सुगाशी को मार देता है और सुगाशी का हाथ काट के लेके जाता है। सब शॉकिंगली देखते रह जाते हैं। अब ये सब लोग वहां से भागते हैं, तो रास्ते में उन्हें मिया की माँ मिलती है। वो उन्हें कार में बिठा के वहां से ले चलती है। दूर से आंख की लपटों में जलती उस हवेली को सब देखते हैं। वो समझ जाते हैं ये काम केटो का है। टिटेनो के मुंह से मास्क को हटाया जाता है। वो अयाना को लिपट के रोने लगता है। एक रिचुअल का अंत हो चुका था। हवेली के बेसमेंट में पुलिस को कई डेड बॉडीज मिलती है जिनका बायां हाथ कटा हुआ है, मगर केटो मिसिंग है। अमीनो अयाना को एंकर बना के इस वीडियो को शूट करता है। वो बताती है कि कुछ साल पहले वो रिपोर्टर कोइटो से मिली जिसने उसे मदद करने का प्रॉमिस किया, मगर एक दिन उसने सुसाइड की। तो हमने उसका हाथ काट के हवेली के बुजुर्गों को देके उन्हें एहसास दिलाया कि टिटेनो के हाथों से ये बलि दी गई है। केटो ने उसे घर के पास ही दफनाया। उस रात हिरोटो के रोने की आवाज सुन के टिटेनो अपने सीक्रेट रूम से बाहर आया। तभी उस नेबर ने उसे देखा। उसने लिए हुए उस फोटो ने बड़ी गड़बड़ी की। काताबुशी को हमारे ठिकाने का पता चला, हमें किडनैप किया गया। टिटेनो हिरोटो से इमोशनली अटैच हुआ, जिसने उसे जानवर बनने से रोका।
मियाँ अमीनो का शुक्रिया अदा करती है। अमीनो अपने वीडियो बनाना जारी रखता है। वो बताता है हर घर का अपना कोई सीक्रेट होता है। तभी दीवार से अजीब खरोचने की आवाजें आने लगती है। अमीनो अपने घर का प्लान निकालता है तो उसे उसमें एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। अमीनो और शिमोन दोनों दीवार पे लगे कर्टन को हटाते हैं तो जमीन पे पड़े कीड़े उन्हें नजर आते हैं। वो समझ जाते हैं उस दीवार के पीछे कोई छुपा हुआ है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी से तो हमारा हौसला बढ़ता है और मेहनत करने भी मजा आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।